अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक में बड़े बड़े फैसले हुए हैं और सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि कोई प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा होगा वो T20 नहीं खेल सकता। अब सना भाई, ये पता नहीं सोचता कौन है या सोच के जो थिंक टैंक है उन तक पहुंचाता कौन है, या थिंक टैंक से जो ऊपर तक है करंटली पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ टीमों में खेल रहे हैं, मगर ये सेग्रीगेशन क्यों की गई इसके ऊपर चर्चा कर रही है। दूसरी बात सना भाई, कहते हैं कि जनाब अब मिलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट जो लीग क्रिकेट को ज्यादा खेलेगा, डोमेस्टिक लीग क्रिकेट को मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके ऊपर भी चर्चा करनी है क्योंकि पहले नहीं थी ये पॉलिसी तो पहले भी थी बट इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। हमारे मुल्क में ना कानून सारी हैं मगर मामला वहीं पे बिगड़ते हैं जब इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तीसरी चौथी पांचवी छठी और भी बातें हैं। जब आपने स्टैटिस्टिकली किसी को अवार्ड करना है कोई भी कैटेगरी, तो फिर जो 7 लोगों का एक पैक्ट एक जो बनाने जा रही है कमेटी, उसका फिर क्या मतलब, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसके ऊपर भी चर्चा करी। सबसे पहले सना भाई, ठीक फैसला है, दुरुस्त फैसला है ये कि टेस्ट क्रिकेट को अलग कर दिया जाए और T20 को अलग कर दिया। हाँ, एक बात दुरुस्त की है जो मुझे भी अच्छी लगी है, वो ये कि टेस्ट का स्टेटस जो है ना वो ऑलमोस्ट एक कैटेगरी वाला स्टेटस ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, पैसा, ताकि वहां पे उसकी वो रहे सेंटर। शोएब भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई कुछ पॉलिसीज बना रहा है और इसमें ऑफ कोर्स कुछ अच्छी भी हैं, कुछ पुरानी हैं जिनको नया लिबास पहनाया जा रहा है और पहले भी इस तरह कई बार हुआ है बट अमल दरामद लंबे टाइम तक नहीं हो पाया। और कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो मजाका केस बोलते हैं, उर्दू में वर्ड है, फनी है, विदाउट लॉजिक, एज पर माई ऑब्जर्वेशन एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है, बाकी अल्लाह करे जी जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो वो हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे यहाँ ना पॉपुलर डिसीजन ज्यादा होते हैं, रैशनल डिसीजन कम होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा कि पहले जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला ना, अभी पहला जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक कैटेगरी खत्म कर दी, हेडलाइन बन गई, मगर उसका क्या, अब 1 साल गुजर गया, मन दसो क्रिकेट ऊपर गई नीचे गई? ऑब्वियसली नीचे नहीं गई, मेजर टूर्नामेंट तो नहीं जीते, बेसमेंट में गई। जितनी सीढ़ियां नहीं है। मुझे कल परसों ना मेरी एक दो किसी क्रिकेटर से बात हुई तो क्रिकेट बोर्ड के मामला की, मैंने कहा अब कोई ना या तो जॉब सीकर होगा जो जाएगा क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, या बाकी क्रिकेट को ठीक कर देगा, या अपना करियर नहीं होनी। अच्छा, मतलब आपने पॉजिटिव अप्रोच नहीं दी इनको? नहीं, पॉजिटिव अप्रोच की बात नहीं है शोएब भाई, प्रॉब्लम ये है वहां पे दिमाग बहुत हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हाँ, आप देखिए थिंक टैंक हर बोर्ड में होता है, तो आप मेरी बात सुने, एक चीज आपको, अब मुझे याद है, आप आज से तकरीबन 2 साल होगा पहले की बात है, शहीन अफरीदी, अब मैं आपको पूरी पूरी लड़ियां सुना रहा हूँ, कड़ियां सॉरी शहीन अफरीदी को T20 की कप्तानी से क्यों हटाया गया था? वो 6-7 बड़े नाम बैठे थे फॉर्मर क्रिकेटर्स, जिसमें अब्दुल रज़ाक भी थे, वहाब रियाज भी थे, मोहम्मद यूसुफ भी थे, मिसबाह और सब थे। हाँ जी, मिसबाह नहीं थे। अच्छा, उसमें उन्होंने क्यों हटाया कि ये बॉलर है, बॉलर कप्तान नहीं हो सकता, वर्कलोड मैनेजमेंट। हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट, ठीक है। और उसी सेटअप ने उसी शहीन को, जिसने ये कहा कि शहीन एज ए बॉलर T20 का कप्तान नहीं हो सकता, उसको वनडे का कप्तान बना दिया। वाह वाह, यानी 20 ओवर का वर्कलोड मैनेजमेंट का करना है और 50 ओवर का नहीं करना। मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, सही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। बना है। नंबर 1। नंबर 2, आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैटेगरी खत्म की कि इनको सबक मिलेगा। पॉइंट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी की पे मिलता था, दसो। अभी मैं जो खास पॉइंट्स पे आता हूं, ठीक है ना, आप खत्म कर लें, उससे क्या होगा, आपकी PSL फ्रेंचाइजीज वाले समझेंगे कि यार हमारे पास स्टार क्रिकेटर नहीं है, ब्रॉडकास्टर समझेंगे आपके पास स्टार क्रिकेटर नहीं है, आपको ICC भी कहेगा, आप बाकी लोग भी कहेंगे तो आपके स्टार क्रिकेटर तुझे खुद कहते पड़े को नहीं है, इसलिए आपने किसी को एक कैटेगरी नहीं दी है। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, अभी आपको याद होगा बेन स्टोक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने आर्चर के बारे में बात की थी। उसने बोला कि आर्चर अपने देश के लिए खेलना चाहता है, मगर हमेशा से नहीं, आप जबरदस्ती ये नहीं कर सकते, अगर जबरदस्ती करेंगे यू विल लॉस आर्चर, ठीक है, ये उसने बोला। अब मेरा सवाल ये है, अगर आप सच्ची दिल से ना, मतलब ईमानदारी से बात करिएगा, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, जितने भी हैं, आप उनको ये कहेंगे भैया आपके पास ऑप्शन है, अगर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है ना, आप T20 में नहीं है, आप वनडे खेल सकते हैं, टेस्ट खेल सकते हैं, T20 नहीं खेल सकते। अब मेरा आपसे सवाल ये है, पाकिस्तान की टेस्ट टीम में अब्दुल्ला फजल, ही इज ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर और वो नया बच्चा है, उसका क्या कसूर है? हाँ, और वो क्यों नहीं करेगा? पहली बात, वो क्यों नहीं, वो कहेगा ठीक है फाइन, मैं वनडे T20 खेलना, मैं वाइड बॉल प्लेयर हूं, मैं नहीं हूं टेस्ट प्लेयर। क्या कहते सब हैं कि वी लव टेस्ट क्रिकेट, ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेटर यू लव टेस्ट क्रिकेट, मगर साल में कितनी होती है आपकी टेस्ट क्रिकेट? 10 मैच, 12 मैच, 15 मैच। T20 के तो 2 कॉन्ट्रैक्ट मिलते तोड़ी कर पे पाइन छाते दूर दी गल, सही बात, ठीक है ना। आप खाली ये दुनिया में जितनी भी टीमें हैं, छंगा मंगा भी को भी टीम है ना, उसमें भी ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हैं। या तो सना भाई कहीं प्रेसिडेंट सेट हो ना, कहीं पता हो कि यार इन्होंने ये वर्क किया। यार देखें ना, कहीं कोई एग्जांपल बाबर आजम ने अभी आपके PSL में सबसे ज्यादा रन किए, बाबर आजम ने अभी आपके PSL में सबसे, आप कहेंगे नहीं जी टेस्ट क्रिकेट चाहिए नहीं का, मुझे जो लगता है कि शहीन नसीम को जो रेड बॉल से निकाला इसलिए निकाला है कि भाई ये वाइट बॉल के हैं, ये रेड बॉल के नहीं है। अब नसीम अगर फिट है, वो तीनों फॉर्मेट का बॉलर है, बिल्कुल है। आप नसीम शाह को इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट खिला के देखें, बनाना स्विंग होगी, जो उसने ऑस्ट्रेलिया 2022 में किया, वो तो आया टेस्ट क्रिकेटर था,
वो तो आया ही टेस्ट क्रिकेट था टेस्ट भैया। क्रिकेट के लिए था, बिल्कुल। हाँ, और उस टाइम भी लोग तजब्जुब का शिकार थे कि इसको डायरेक्ट टीम में डालें, कहां पे उस डालें। वक्त उसको याद हो? T20 में नहीं डालते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, बाद में मेरा वो इंटरव्यू इंडिया के एक चैनल है बड़ा मशहूर सा, नाम भूल गया, वो वेब के ऊपर है, उन्होंने मेरे से मुझे मेल की कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जब उन्होंने नसीम शाह ने केएल राहुल वगैरह का आउट किया था उस वक्त, मैंने कहा हाँ, यूज कर लीजिए। तो उस वक्त मैंने इंटरव्यू किया था पीएसएल के बीच में नसीम शाह का, उसने कहा था कि मुझे रेड बॉल का प्लेयर मानते हैं, जबकि मैं T20 का अच्छा बॉलर हूं, मैं T20 में भी खेलना चाहता हूं, ये उसने उस वक्त बोला था। हम्म, अब उसको रेड बॉल नहीं खेलने देंगे आप। हम्म, असल मुद्दा क्या है कि वो फिट नहीं है, तो फिर उसके ऊपर काम हो। आपका पिछले 2 वर्षों में रिहैब का कोई सिस्टम नहीं था, तकरीबन हम्म। 1.5 वर्षों में, मतलब कोई रीजनेबल सिस्टम नहीं था, और डॉक्टर अब ने कहा जाके वो कि डॉक्टर मुगल को इन्होंने आप आया दिया ना। बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं, उस हाँ, वक्त भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे, मगर शुएब भाई वो ऑनलाइन थे। हाँ। मैं ये यानी कि वही गाना डायरेक्टली भाई, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, जिसके सोने साथ को थी। इंतजाम है, ये ऑनलाइन डॉक्टर एग्जैक्टली इसी तरह ही जिन्हें साढ़े स्टेशन पे मंजे पे आंदे ने और जाके सो जाओ, ये जैसे रिहाइश का इंतजाम है ये वाला, हाँ, ठीक है ना। इसी तरह ये ऑनलाइन, अब डॉक्टर बकायदा क्रिकेटर्स को लिखा जाता था, वो वाबला टाउन में फलाना डॉक्टर बैठा, उससे जाके मिलो। हम्म। तो देखे ना फिर वो रिहैब का कहां पे जाके, कहां पे खड़ी रिहैब तो हमारी। ये प्रॉब्लम है असल मुद्दा। आई डोंट नो अब ये किनका आइडिया है कि टेस्ट खेलने वाला T20 नहीं खेलेगा, जो रिपोर्टेडली सामने आया भी अभी मीडिया चैनल्स पे भी चला है। बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, मैं इसमें कोई लॉजिक, चले कोई चले कोई एक और चीज पे क्रिकेट सेंस अंडरस्टैंडिंग मैं ले नहीं लेता देख हूं रहा। आपकी। मैंने कहा चले एक और चीज पे अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इस पे बाकी कुछ बाकी गलत शोएब भाई ये बात सही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता उसको नहीं डालना चाहिए, उसको सेंट्रल कोटा छोड़ें, उसको टीम में भी ना डालें, और उनको बोलना पानी तुम जाओ, तुम लीग क्रिकेट खेलनी तो मैंने से नहीं मिलता, जाओ। ये नहीं। ठीक है, ये आई सर भाई, एग्री। अगेन वही बात है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोई 21-22 के करीब लीग्स हो रही हैं, ठीक है। उसमें पाकिस्तानी तकरीबन कम, 23 23 हाँ, अब अनाउंस भी हो ही जा रही है, तो पता नहीं 24